राधे और कृष्ण के पवित्र और निस्वार्थ प्रेम की लीलाएं आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, जिनके पवित्र प्रेम की गाथा वृंदावन नगरी की पहचान बन गया है। पर वृंदावन में ही मौजूद है निधिवन, जिससे जुड़ी रहस्यमयी कथा विचित्र और अविश्वसनीय है, जो श्री कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम की दास्तान बयां करती है। निधिवन श्री कृष्ण और राधा जी के अनोखे और असीमित प्रेम की भारत में कई दिलचस्प कथाएं मौजूद हैं, पर श्री कृष्ण और राधा जी के प्यार को समर्पित सबसे अनोखी और सबसे विचित्र कथा सिर्फ एक ही दिव्य मंदिर से जुड़ी है, जिसका नाम भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा मंदिर जहां सूर्यास्त के बाद जाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहा जाता है सूर्यास्त के बाद भगवान श्री कृष्ण इस मंदिर में आते हैं और रासलीला रचाते हैं, और अगर भूल कर भी कोई श्री कृष्ण की लीलाओं को छिपकर देखने की कोशिश करता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है, ऐसा लोगों के द्वारा माना जाता है। ऐसा रहस्यमय वन जहाँ तुलसी के पौधे भी जोड़े के रूप में मिलते हैं, जो इस सृष्टि में अन्य किसी भी स्थान पर देखे नहीं जा सकते, और सूर्यास्त के बाद इंसानों के अलावा इस वन से पशु पक्षी भी अपना स्थान बदलकर यहाँ से चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ है यह दिव्य और रहस्यमय मंदिर और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों की सत्य कथा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। आज मैं श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा और श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से जुड़े ऐसे ही मंदिर की सत्य कथा साथ लाया हूँ और इस दिव्य मंदिर के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके जिक्र के बिना कृष्ण और राधा की जिंदगी की इतिहास गाथा अधूरी ही कही जाएगी। वृंदावन वह पवित्र भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने अपने बचपन में गोपियों के साथ बिताए गए अनमोल यादों को जिया था। वृंदावन को प्रेम की नगरी से भी जाना जाता है, जहाँ श्री कृष्ण के पावन चरणों के स्पर्श से ही वृंदावन नगर धन्य हो गया। कहा जाता है वृंदावन में विद्यमान इसी रहस्यमय और विचित्र निधिवन में ही श्री कृष्ण और राधा जी के पवित्र और पावन प्रेम की शुरुआत हुई थी। वृंदावन में विद्यमान निधिवन से जुड़ी कई रहस्यमयी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी लगता है, पर सत्य को ना ही बदला जा सकता है और ना ही झुटलाया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार निधिवन में मौजूद एक दिव्य रंग महल है, जहां श्री कृष्ण हर रोज विश्राम करने के लिए आते हैं और उनके विश्राम स्थल पर चांदी का बिस्तर लगाया जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की हर सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए चांदी के बिस्तर के पास पानी का एक घड़ा भी रखा गया। कहते हैं श्री कृष्ण इस घड़े से आकर पानी पिया करते हैं और इस रंग महल में आकर श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। और अगर कोई भी इस आश्चर्यजनक दृश्य की सत्यता को देखना चाहे तो उसे सूर्योदय से पहले ही निधिवन पहुंचना होगा, और जब मंदिर के पुजारी रंग महल के द्वार पर लगे 7 ताले खोलेंगे तो रंग महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के विश्राम कक्ष की सभी वस्तु इस्तेमाल की हुई मिलेंगी, जिसे देख श्री कृष्ण की लीलाओं की सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। पर जो सबसे विचित्र दंत कथा जानी और सुनी जाती है वह हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है श्री कृष्ण इसी रहस्यमयी निधिवन में बांसुरी बजाया करते हैं और उनके बांसुरी के मनमोहक और मनोरम धुन से गोपियां नृत्य करना शुरू कर देती हैं, और यही हजारों साल से अब तक चला आ रहा है। कहते हैं आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ से नृत्य करने वाली गोपियां निधिवन में आज भी किसी और रूप में मौजूद हैं, और वह रूप है निधिवन की पहचान दिव्य वृक्ष, जो कोई नहीं गोपियां ही हैं। और अब भी हजारों साल बाद भी रात होते ही श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन बजते ही निधिवन के सारे वृक्ष गोपियों में बदल जाया करते हैं और बांसुरी की आवाज़ सुनकर नृत्य करना शुरू कर देती हैं, और सूर्योदय से पहले गोपियां फिर वृक्ष में परिवर्तित हो जाया करती हैं। निधिवन में मौजूद वृक्ष के आकार भी बेहद विचित्र देखने को मिलते हैं। यह दिव्य वृक्ष आकार में छोटे जरूर हैं, पर इनकी संरचना मानवीय संरचना से ही नजर आती है। इस सृष्टि में विद्यमान किसी भी वृक्ष की बात की जाए तो सभी वृक्षों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, पर निधिवन में मौजूद वृक्षों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, जिसे देखने के बाद विश्वास करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी लगता है, पर है तो सत्य जिसे बदला नहीं जा सकता।
ऐसे ही कई रहस्यमयी कथाएं निधिवन का इतिहास बयां करती हैं, जिनमें से एक है रॉक गार्डन, जहां श्री कृष्ण के पवित्र और दिव्य चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक दिव्य पर्वत विशालकाय चट्टानों से मिलकर बना है, जहां श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर बड़ी से बड़ी चट्टान भी पिघलना शुरू हो जाती हैं। निधिवन के प्रांगण में एक दिव्य कुंड भी विद्यमान है, जिसे ललिता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है ललिता राधा जी की सबसे प्रिय सहेली में से एक थी, जो श्री कृष्ण और राधा जी को गोपियों और ब्रिजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलाने में मदद करती थी। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण और राधा जी प्रेम कर रहे थे। उसी दौरान ललिता को प्यास लगी। ऐसे में श्री कृष्ण ने वहाँ एक कुंड का निर्माण कर दिया, जो ललिता कुंड के नाम से आज भी निधिवन में जाना जाता है। इसके अलावा निधिवन में तुलसी के पौधे जोड़ों के रूप में देखे जाते हैं। कहा जाता है यहाँ काफ़ी तादाद में तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, पर तुलसी का कोई भी पौधा अकेला नहीं मिलेगा, वह जोड़ों में ही नजर आएगा। और तुलसी के पौधे की इस विचित्र और असंख्य जोड़ों का दृश्य संसार के किसी भी वन में नहीं देखा जा सकता। कहा जाता है तुलसी के यह असंख्य पौधे जोड़ों के रूप में नजर आते हैं, और यह पौधे श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के प्रतीक को दिग्दर्शित करते हैं। वृंदावन में मंदिर के द्वार सुबह ही भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं, और सूर्यास्त के बाद मंदिर के द्वार बंद करके भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के पुजारी भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद पशु और पक्षियाँ भी यहाँ से चले जाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रात होते ही श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की तीव्रता को देखने के उपरांत उसे बर्दाश्त करने की क्षमता किसी भी जीवित प्राणी में नहीं होती, और अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी मानसिक संरचना भ्रष्ट हो जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के इस दिव्य मंदिर में प्रसाद के रूप में भी श्रृंगार का सामान ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया जाता है, और जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामना श्री कृष्ण अवश्य पूरी करते हैं। मंदिर के द्वार सुबह 5 बजे खोल दिए जाते हैं, जहां भक्त और श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो जाता है, पर दोपहर में कुछ समय के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, और फिर शाम 4 बजे दोबारा मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। शाम 6 बजे मंगला आरती की जाती है, और फिर सूर्यास्त के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, कैसी लगी आपको निधिवन वृंदावन से जुड़ी यह रहस्यमय सत्य कथा? ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय सत्य कथा से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सोशल पंचायत से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, और जल्द ही एक ऐसी नई सत्य कथा के साथ मिलूंगा। जाने से पहले श्रद्धा और विश्वास से बोलिए जय श्री राधे।